दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्री मस्ती यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग इस वीडियो के थंबनेल देखकर समझ रहे होंगे कि आपको इस वीडियो में क्या मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ इफ़को एजीटी 2023 का जो प्रिलिमिनरी टेस्ट यानी जो पहला एग्ज़ाम होता है, पीटी होता है, वो कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा और क्या आप लोग मोबाइल से ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हो। इन सभी बातों पे चर्चा करेंगे। और हाँ, आप लोगों से ज़रूर कहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि इफ़को एजीटी का पीटी यानी प्रिलिमिनरी टेस्ट से रिलेटेड सभी जो गाइडलाइंस है आपको समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि हर बात ज़रूरी है। अगर आप कोई भी मिस्टेक करते हैं तो आपका पूरा सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मिस्टेक नहीं करना है। आपने तो बहुत सारा वीडियो देखा होगा, लेकिन आप इस वीडियो को भी अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा। मैं शुरू करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि जो एग्ज़ाम डेट आया है उसके बारे में। तो चलिए चलते हैं सीधे एग्ज़ाम डेट पे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ कि आपका एग्जाम कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा और क्या मोबाइल से हो पाएगा या नहीं, सभी बातों को यहीं पे बताऊँगा। मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए ताकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड इसी तरह के सभी वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप मुझे पर्सनली मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हैं। चलिए फिलहाल मैं बात करता हूँ इन सभी टॉपिक्स पे। देखिए, ये जो है ये एक ईमेल के थ्रू सभी स्टूडेंट्स को आया होगा जिसने इफ़को एजीटी का फॉर्म को अप्लाई किया था। ठीक है, तो ये जो मैं आपको आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं दिखा रहा हूँ, ये सभी स्टूडेंट्स के पास पहुँचा होगा जिसने इफ़को एजीटी का फॉर्म भरा है। इफ़को एजीटी का फॉर्म भरते समय आपने जिस ईमेल का यूज़ किया होगा उस ईमेल में आपको ये ईमेल मिल गया होगा। ठीक है, हालांकि ये 15 तारीख को यानी 15 अक्टूबर को सभी के फ़ोन पे भेज दिया गया था, सभी के मेल पे भेज दिया गया था, लेकिन जिसको नहीं आया है उसका 16 अक्टूबर तक तो आ ही गया होगा। फिलहाल आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब चलिए मैं बात करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं वेरिफिकेशन कोड है। और यहाँ पे मैंने ब्लर कर दिया क्योंकि ये किसी का पर्सनल डिटेल्स है। ठीक है, नेम ऑफ एप्लीकेंट। ठीक है, यानी ये जो है ये किसी स्टूडेंट्स का है। और यहाँ पे देखिएगा URL फॉर मॉक एंड प्रिलिमिनरी ऑनलाइन टेस्ट। कहने का मतलब है ये जो है यहाँ पे आपको URL दिख रहा है https agt.ifco.in, ये जो है लिंक, इसके थ्रू आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे जहाँ पे आपको ऑनलाइन टेस्ट देना होगा। ठीक है, चाहे आपका मॉक टेस्ट हो या फिर प्रिलिमिनरी टेस्ट हो। और नेक्स्ट यहाँ पे ईमेल आईडी, यूज़र आईडी। कहने का मतलब है कि जिस ईमेल का यूज आपने किया था वही ईमेल आपका यूज़र आईडी भी है, वो यहाँ पे आपको शो करेगा। ठीक है, आपके मेल में उसके नीचे आपके पासवर्ड मिल जाएंगे कि आपने पासवर्ड भरा था उस टाइम, और उसी पासवर्ड के यूज करके आप अपना टेस्ट दे सकते हैं, चाहे मॉक टेस्ट हो या फिर प्रिलिमिनरी टेस्ट हो। चलिए और आगे देखते हैं। आगे है नंबर 1 में मॉक टेस्ट डेट एंड डे। कहने का मतलब है कि दोस्तों ये जो ऑनलाइन टेस्ट होता है इसका, ये खुद के रिसोर्सेज से होते हैं, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स नए होते हैं जिनको पता नहीं हो पाता है कैसे देना है, क्या करना है। इसके लिए जो इफ़को है एक मॉक टेस्ट कराता है। ठीक है, मॉक टेस्ट कराता है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है वो किस तरह का होता है। तो ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट देना चाहते हैं वो लोग 15 और 16 अक्टूबर 2023 को संडे और मंडे के दिन दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। और मॉक टेस्ट देना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको पता चल पाए कि किस तरह से परीक्षा देना होता है जो पीटी होता है। नेक्स्ट यहाँ पे नंबर 2 में प्रिलिमिनरी फेज एजीटी ऑनलाइन टेस्ट डेट एंड डे। तो ये जो है आपका पीटी यानी प्रिलिमिनरी टेस्ट जो है वो आपका 20 अक्टूबर को होने वाला है, यानी कुल मिलाकर कहें तो आपका जो एग्ज़ाम डेट है वो 20 अक्टूबर है। ठीक है, अब आपको बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चलिए नेक्स्ट बताता हूँ आपको टाइम ड्यूरेशन फॉर मॉक टेस्ट। कहने का मतलब है कि 16 और 15 अक्टूबर को तो होने वाला है आपका मॉक टेस्ट। ठीक है, और जो आपका ओरिजिनल एग्ज़ाम डेट है वो है आपका 20 अक्टूबर। अब टाइमिंग का बात करते हैं। तो बात करें मॉक टेस्ट का, तो मॉक टेस्ट का जो टाइमिंग है 10 बजे सुबह से लेकर के 6 बजे शाम तक आप मॉक टेस्ट को दे सकते हैं कभी भी, यानी 10 बजे सुबह से लेकर के शाम के 6 बजे तक आप कभी भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं, आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड के यूज़ करके। ठीक है, आप लोग अवश्य कर लीजिएगा। नेक्स्ट है टाइम ड्यूरेशन फॉर प्रिलिमिनरी फेज फर्स्ट फेज ऑनलाइन टेस्ट। तो ये जो है आपका मेन एग्ज़ाम है, यानी जो आपका पीटी होने वाला है वो 11 बजे सुबह से 11:45 सुबह तक चलेगा। यानी कहने का मतलब है कि 11 AM से शुरू होगा जो कि 11:45 तक चलेगा। कुल मिलाकर कहें तो आपको एग्ज़ाम के लिए टोटल 45 मिनट्स यानी 45 मिनट्स आपको समय दिए जाएंगे आपके परीक्षा के लिए। ये ओरिजिनल परीक्षा का बात किया जा रहा है। ठीक है, मॉक टेस्ट का नहीं। और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे पोस्ट नेम है। खैर पोस्ट नेम तो सभी को पता है, जिसने फॉर्म भरा होगा उसको तो पता ही होगा।
और यहाँ पे एक चीज़ आपको देखना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स कैन लॉग इन 50 मिनट्स बिफोर द टेस्ट स्टार्ट टाइम 10:45 AM फॉर रीडिंग टेस्ट रिलेटेड इंस्ट्रक्शन। काइंडली नोट दैट नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू इंटर द टेस्ट आफ्टर 11 and 5 AM। यानी कहने का मतलब है कि आप जो है 10:45 से लेकर के, चूँकि आपके जो एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे वो 11 बजे से होंगे, यानी 10:45 पे आपको लॉगिन कर लेना है, इंटर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और लिखा जा रहा है कि 11:05 तक ही आपको अनुमति दी जाती है, यानी 11 बजे से शुरू होने वाला है परीक्षा, आप 5 मिनट लेट तक यानी 11:05 तक आप इंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपको अनुमति नहीं दी जाएगी, आप वेबसाइट ओपन नहीं कर सकते, आप पेपर नहीं दे सकते, ऑनलाइन टेस्ट नहीं दे सकते, ठीक है। तो यहाँ भी इस चीज़ को लिखा गया है। और चलिए नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर मॉक एंड प्रिलिमिनरी ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ कुछ चीज़ आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं यहाँ पे नंबर 1, द टेस्ट विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। कहने का मतलब है कि जो आपकी परीक्षाएं होंगे वो सिर्फ अंग्रेजी भाषा में ही होगा, ठीक है। द क्वेश्चन विल बी अपेयर 1 at टाइम, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो प्रश्न होंगे, जो क्वेश्चन होंगे वो एक बार में एक ही प्रश्न आपको दिखेंगे, ठीक है। यू कैन नेविगेट बिटवीन द क्वेश्चन बाय यूजिंग द नेक्स्ट बटन ओनली। वंस यू गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन नॉट गो बैक द प्रीवियस क्वेश्चन। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको सिर्फ एक बार में सिर्फ एक ही प्रश्न दिखेंगे। और यहाँ पे नोटिस करने वाली बात यह है कि आप अपने प्रश्न को नेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको प्रीवियस करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। एक बार आपने एक किसी प्रश्न को स्किप कर दिया, बिना बनाए नेक्स्ट कर दिया, और आप चाहोगे कि जो पिछला प्रश्न मैंने छोड़ा था उसको बाद में बना लूँगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको लाइन से जो भी प्रश्न आपके सामने आए उसका उत्तर देना होगा। अगर आपने नेक्स्ट कर दिया तो फिर आपको वो प्रश्न वापस नहीं मिलने वाला है। और कहने का मतलब है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो बिल्कुल नहीं है। तो आप लोग नेक्स्ट करने से पहले प्रश्न को जरूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप गलत भी टिक करते हैं तो आपको उसमें माइनस मार्किंग नहीं होने वाला है। तो आप जो भी प्रश्न आपके सामने आए उसको अवश्य बनाइएगा, ठीक है, चाहे सही हो या फिर गलत हो। यह चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। एक बार नेक्स्ट करने के बाद आप फिर वापस नहीं आ सकते। और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे तो बाकी की सभी वही चीज़ें लिखा हुआ है जो कि मैंने आपको बताया कि 11:05 तक अलाउ होगा, उसके बाद अलाउ नहीं होगा। चलिए यहाँ पे जो हाईलाइट चीज़ है उसको मैं बताता हूँ। टाइमर विल बी स्टार्ट एज सून एज यू क्लिक द स्टार्ट बटन, ठीक है। यानी टाइमर जो है वो जो 45 मिनट का जो समय है, जैसे ही आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे वैसे ही आपका समय शुरू हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद है यू विल बी ऑटोमेटिकली स्टॉप फ्रॉम आंसरिंग क्वेश्चन व्हेन द टाइम अलॉटेड इज ओवर एंड द क्वेश्चन अपेयर विल बी डीम्ड टू बी सबमिटेड। कहने का मतलब है कि जो आप भले ही टाइमिंग तो आपने स्टार्ट कर दिया, लेकिन जैसे ही टाइम ओवर हो जाएगा, जैसे ही आपका 45 मिनट ख़त्म हो जाएगा, ठीक वैसे ही आपका जो है प्रश्न पत्र है, यानी जो भी आपने बनाया वो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, सबमिटेड हो जाएगा, चाहे आप उसको करें या ना करें, ठीक है। यहाँ पे इस बात को कहा जा रहा है। नेक्स्ट है देयर विल बी 150 मल्टीपल, यानी 150 जो MCQ होंगे, यानी 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे इस टेस्ट में, ठीक है। और प्रत्येक क्वेश्चन जो होंगे वो एक एक नंबर के होंगे और आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। यहाँ पे इस बात का मेंशन किया गया है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ किस तरह के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 टेक्निकल क्वेश्चंस एंड 50 क्वेश्चन ऑन जनरल एप्टीट्यूड रिलेटेड टू वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस एंड कम्युनिकेशन स्किल। कहने का मतलब है कि आपको टोटल 150 क्वेश्चन मिलेंगे जिसको 45 मिनट में आपको सोल्व करना है। जाहिर सी बात है कि ये कम समय है, लेकिन फिर भी ये जो नियम है मैं आपको बता रहा हूँ। 150 प्रश्न होंगे, आपको 45 मिनट में करना होगा, जिसमें 100 टेक्निकल क्वेश्चन इट मीन्स एग्रीकल्चर, यानी जो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट्स है, जो भी इसमें प्रश्न एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो आपके 100 प्रश्न मिलेंगे एग्रीकल्चर से, और बाकी 50 प्रश्नों में मैथ होंगे, रीजनिंग होंगे, जनरल अवेयरनेस होगा, ठीक है, और कम्युनिकेशन स्किल वगैरह होगा, ठीक है। तो आपको समझ लेना है कि आपको कौन सा प्रश्न को कैसे किस तरीके से बनाना है। आप लोग बिल्कुल प्रिपरेशन कर लीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा खुद को उसके लिए। और नेक्स्ट है यहाँ पे बाकी सब तो यहाँ पे चीज़ें हो ही गया है। और नेक्स्ट है यहाँ पे मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है, क्योंकि देखिए जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है वही जानना इंपॉर्टेंट है, बाकी की सब चीज़ें ऐसे ही हैं जो कि सभी स्टूडेंट्स को पता होगा और उतना ज़रूरी नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ जो है आपको समझनी चाहिए, वो यहाँ पे लिखा हुआ है
कीप A4 शीट्स, पेन एंड अदर स्टेशनरी आइटम रेडी फॉर रफ वर्क। कहने का मतलब है कि इसमें कहा जा रहा है कि आप पेपर देने जाते हो, ऑनलाइन टेस्ट देने जाते हो, तो आप अपने पास एक पेज रखिएगा A4 साइज, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप कुछ भी ले सकते हैं, कॉपी या फिर एक सिंगल पेज भी ले सकते हैं, पेन ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपको रफ वर्क करने की ज़रूरत पड़े तो आप उस पर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप छोड़ के जाएंगे फिर कॉपी लाएंगे फिर पेपर देंगे, तब तक टाइम खत्म हो चुका होगा। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है इंस्ट्रक्शन में कि आपको पेपर ले लेना है एक, ठीक है, पेन ले लेना है, और भी जो अदर स्टेशनरी मटेरियल है जैसे कटर, रबर वगैरह होता है, इरेजर होता है, इन सभी चीज़ों को, खैर उसकी तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है एक चीज़ यहाँ पे और मैं आपको बता दूँ, यू आर एडवाइज टू सिट इन ए क्लोज रूम हैविंग प्रॉपर लाइट नियर वाईफाई राउटर मॉडेम विद बैटरी ऑफ योर लैपटॉप फुली चार्ज। और यहाँ पे एक चीज़ कहा जा रहा है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एक ऐसे प्रॉपर रूम में बैठना होगा जहाँ पे लाइट की व्यवस्था बढ़िया से होनी चाहिए, यानी इलेक्ट्रिसिटी का बात किया जा रहा है। ठीक है, और आपके पास एक अच्छा इंटरनेट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इंटरनेट चलते चलते रुक गया तो फिर काम खत्म हो जाएगा वहीं पे। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको एक अच्छा खासा इंटरनेट होना चाहिए जिससे आप कनेक्ट करके अपने लैपटॉप को या फिर डेस्कटॉप को इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात को कहा जा रहा है कि प्रॉपर आपको वाईफाई या जो भी मॉडेम राउटर है होनी चाहिए, या फिर लैपटॉप जो है या फिर डेस्कटॉप जो है वो आपका फुल चार्ज होना चाहिए। ठीक है, कहीं ऐसा ना कि बीच में ही बंद हो जाए। और दोस्तों एक सवाल और आता है कि क्या इस एग्ज़ाम को मोबाइल से भी दे सकते हैं, तो इस बात को भी जानेंगे। तब तक हम लोग जनरल इंस्ट्रक्शन को पहले जान लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इफको विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी मेलफंक्शन ऑफ कैंडिडेट्स कंप्यूटर ड्यू टू हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिसिटी ETC। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि इफको उसके लिए बिल्कुल जिम्मेवार नहीं होगा अगर आपकी लाइट ख़राब हो जाती है या फिर चलते चलते लैपटॉप ख़राब हो जाता है। इन सभी चीज़ों को यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है कि आपको किस तरह के लैपटॉप या डेस्कटॉप का यूज़ करना है, या फिर कैसे आपको पेपर देना है, किस तरह की व्यवस्थाएं करनी है ताकि आपको बीच में धोखा ना दे। ठीक है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, इन केस इफ़ यू आर फेसिंग एनी टेक्निकल इशू ड्यूरिंग द ऑनलाइन टेस्ट फेज रिच कॉल अस ऑन योर टेक सपोर्ट नंबर। यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है। ठीक है, और कहा जा रहा है कि अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देते समय किसी भी टेक्निकल इशू को फेस कर रहे हैं तो आप इस दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो इफको का टीम है वो आपको ज़रूर बताएगी कि क्या उसका सोल्यूशन होने वाला है। ठीक है, जिसको आप फेस कर रहे हैं। और नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड फॉर ऑनलाइन टेस्ट। अब यहाँ पे जो एक सवाल सभी स्टूडेंट्स के मन में उठ रहा था पहले कि क्या इस एग्ज़ाम को ऑनलाइन तो देना है, सभी को पता है, लेकिन क्या आप अपने मोबाइल फ़ोन या फिर टैबलेट से दे सकते हैं? तो इसका जवाब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा जूम करके। यू कैन सी हियर, नंबर 1, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू टेक टेस्ट फ्रॉम एनी मोबाइल/टैबलेट। यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि आप इस ऑनलाइन टेस्ट को मोबाइल या फिर टैबलेट से नहीं दे सकते। ठीक है, तो आपको जवाब मिल गया होगा कि मोबाइल या टैबलेट से दे सकते हैं इस टेस्ट को, तो नहीं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे लिखा हुआ है लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप का यूज़ करके आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी पता चल गया होगा कि आपको तो इस एग्ज़ाम को देने के लिए हर हाल में लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आप इस एग्ज़ाम को ऑनलाइन मोबाइल से नहीं दे सकते। ठीक है, और बाकी की जो यहाँ पे आप चीज़ें नीचे देख रहे हैं ये जनरल चीज़ें हैं जो कि जानना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इफको AGT के एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी आपके मन में क्वेरीज होंगे वो ख़त्म हो गए होंगे। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन राइट मी ऑन Instagram. You can follow me on Instagram also. Instagram link is in description box. So इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।